तो कल हमने किसके बारे में पढ़ा था बेटा? प्रकाश के बारे में पढ़ा था। एक बार और फिर से मैं बता देता हूं। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है और प्रकाश की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, जिसको कि हम लाइट ऑफ स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये प्रकाश का वेग होता है, ऐसा हमने पढ़ लिया था। ठीक, कुछ वैज्ञानिकों का मत था, मैंने प्रकाश की बहुत सी घटनाएं बताई थी, जिनमें से कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं बेटा जिनमें कि आपको प्रकाश को कण के रूप में मान के चलना पड़ेगा, और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनमें कि प्रकाश आपको किसके, कण के रूप में, और कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनमें प्रकाश को आपको तरंग के रूप में मान के चलना पड़ेगा, तब ही आप उस घटना को प्रूव कर सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में फिर मैंने आपको बताया था कि प्रकाश का जो आधुनिक क्वांटम सिद्धांत है वह आया, जिसमें कि हमें पता चला कि प्रकाश एक दैतीय प्रकृति का व्यवहार करता है, जिसमें प्रकाश कण तथा तरंग दोनों रूपों में व्यवहार करता है। चलिए, ये थोड़ी सी बड़ी क्लासों की बातें हैं, ये मैंने आपको कल थोड़े बहुत बताई थी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा कल के टॉपिक से, परावर्तन। हल्का सा देखिए आप बेटा, मैंने बताया था ये क्या है बेटा, चमकदार पृष्ठ है जिसके एक तरफ क्या हो रहा है बेटा, आपका पोलेस। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रकाश स्रोत से चलकर किसी चमकदार पृष्ठ पर आकर टकराती है, किसी चमकदार पृष्ठ पर आकर टकराती है और टकराकर वह उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है। प्रकाश किरण का टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जो किरण आती है उसको आपतित किरण, टकरा कर जाने वाली परावर्तित किरण। इस पॉइंट को हम बोलते हैं बच्चों आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर दर्पण पर एक अभिलंब खींच देंगे तो उसको बोलते हैं आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है बच्चे आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है परावर्तन कोण। चलिए, तो नियम पढ़े थे कि कोण आई इज इक्वल टू कोण आर, ये पहला नियम था। और दूसरा नियम क्या था? आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अर्थात यदि आपतित किरण बोर्ड पर आएगी और अभिलंब भी बोर्ड पर है तो परावर्तित किरण भी बोर्ड पर ही होगी। इस तरीके से आप समझ सकते हो। अपनी समझ को हल्का सा बढ़ाने के लिए बेटा आप ऐसा समझ सकते हैं, ये जो आपकी लाइन है बेटा ये एक लाइन नहीं है, ये कोई चमकदार पृष्ठ है। जैसे कि मेरा हाथ है, मान के चलो ये मेरी हथेली है, ये मैंने यहां पर रख दी, तो प्रकाश किरण इस तरीके से आएगी। प्रकाश किरण देखिए इस तरीके से आएगी और ये टकराकर और ऐसी वापस चली जाएगी। ठीक ऐसे जो, लेकिन अब आपको क्या दिख रहा है? सामने से केवल एक लाइन दिख रही होगी, जबकि एक क्या है, तल। तो ऐसे आप समझ सकते हो। परावर्तन के नियम मैंने आपको बता दिए थे। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? इसके बाद मैंने आपको समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषताएं बताई थी। 4-5 कुछ विशेषताएं थी जो कि मैंने आपको कल बताई थी, उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। चलिए हम आज के टॉपिक पे आगे बात करते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है? हमारा आज का टॉपिक है गोलीय दर्पण। क्या हैगा बच्चों? गोलीय दर्पण। आप अपनी बुक को निकाल सकते हो, हालांकि मैं बुक में से बिल्कुल लाइन बाय लाइन आपको नहीं बताऊंगा, मैं बुक में जितना लिख रहा है उससे ज्यादा ही आपको बताऊंगा। चलिए, तो आज हम बात कर रहे हैं बेटा, सबसे पहले तो मैं बात करता हूं दर्पण की। किसकी बात करता हूं? दर्पण की। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मिरर। क्या बोलते हैं? मिरर। देखिए दर्पण क्या है? एक ऐसी युक्ति, आप इसकी परिभाषा लिख सकते हो, एक ऐसी युक्ति या उपकरण। क्या बोल सकते हो? एक ऐसी युक्ति या उपकरण जो जो अपने ऊपर जो अपने ऊपर आपतित अपने ऊपर आपतित संपूर्ण प्रकाश, अपने ऊपर आपतित संपूर्ण प्रकाश को पूर्ण परावर्तित, संपूर्ण प्रकाश को पूर्ण परावर्तित कर देती है।
या देता है, एक ऐसी युक्ति जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण प्रकाश को पूर्ण परावर्तित कर देता है। क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? अब दर्पण तो कुछ भी आप बना सकते हो, लेकिन हमारे मेन इंपोर्टेंट जो है वो एक है बच्चे समतल दर्पण, और एक है आपका गोलाकार दर्पण, एक और भी होता है परवलयकार। लेकिन हम अभी केवल अपनी क्लास में गोलीय दर्पण के बारे में चर्चा करेंगे। समतल दर्पण की क्या स्थिति होती है, कहां पे वस्तु रखोगे, कहां पे प्रतिबिंब बनेगा, आकार कैसा बनेगा, क्या क्या उसमें चेंजेस आएंगे, ये सब मैंने कल की क्लास में बता दिया है। ठीक, चलिए, तो अब आता है बेटा हमारा दर्पण के बाद दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार, टाइप ऑफ मिरर। तो सबसे पहला आप कह सकते हैं बच्चे समतल दर्पण। क्या कह सकते हैं? समतल दर्पण। दूसरा कह सकते हैं बेटा आप गोलीय दर्पण। और तीसरा कह सकते हैं आप परवलयाकार। क्या कह सकते हैं? परवलयाकार। सर ये कैसा होता है? चलो तो मेरी बात ध्यान सुनना बेटा। समतल दर्पण मतलब आपका इस तरीके का सिंपल, ठीक, ये हो गया आपका समतल दर्पण, जो आप घरों पे अपना चेहरा देखने के लिए यूज करते हो। और गोलाकार दर्पण कैसा होता है बेटा? इस तरीके का, या तो इसके आप इस तरफ पॉलिश कर दो, या फिर आप इसके इस तरफ पॉलिश कर दो। देखिए बच्चों, यहां पे मैंने पॉलिश की है जिधर दबा हुआ भाग था, और यहां पर मैंने पॉलिश की है जिधर उठा हुआ भाग है। आप देख सकते हैं अच्छे। तो ये गोलाकार दर्पण हो जाता है। परवलयाकार में थोड़ा सा ज्यादा कर दो इसको टर्न, इसको बोलते हैं परवलयाकार। कैसा बोलते हैं? परवलयाकार। ये थोड़ा सा चेंज होता है। चलिए, तो हमारे कोर्स में बेटा केवल कितना है, समतल दर्पण से बने केवल प्रतिबिंब की विशेषताएं, मतलब जो समतल दर्पण में आपका प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषताएं, जो मैं आपको कल बता चुका हूं। क्या बचा आज आपका? गोलीय दर्पण, जो कि हमारे कोर्स में परवलयाकार आगे नहीं दे रखा है। चलिए, तो अब मैं बात करूंगा बेटा किसकी? केवल गोलाकार दर्पण की। इसलिए इसको मैं साफ कर रहा हूं, आप जानकारी के लिए अच्छे से नोट कर सकते हैं। चलिए देखिए बच्चे, तो हम केवल पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। क्या पढ़ेंगे बच्चे? गोलीय दर्पण। क्या परिभाषा निकल के आती है हमारे कोर्स में? है बेटा केवल गोलीय दर्पण। तो बेटा ध्यान से सुनना कि कोई भी दर्पण हो उसमें दो सतह रहती हैं। कोई भी दर्पण है उसमें दो सतह होती हैं। एक तरफ हम क्या कर देते हैं बच्चों? पॉलिश कर देते हैं। तो दूसरी सतह हो जाती है जिधर से प्रकाश का परावर्तन होना होता है। दर्पण क्या करता है? प्रकाश का परावर्तन करता है, अवशोषण थोड़ी करता है ना। दर्पण में से आर पार प्रकाश जा सकता है। दर्पण पारदर्शी नहीं होता, दर्पण में से हम आर पार नहीं देख सकते। तो आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि दर्पण की एक सतह पॉलिश की हुई होती है, एक सतह पुताई कर देते हैं, और दूसरी सतह जिसमें अपना हम चेहरा देखते हैं। तो दर्पण के बारे में हम क्या बोल रहे हैं बेटा कि एक सतह जो पॉलिश की हुई है, और दूसरी सतह का नाम होता है परावर्तक पृष्ठ। दूसरी सतह को क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ। जैसे ये आपका दर्पण है, इधर आपने क्या कर दी? पॉलिश। तो ये पॉलिश वाली सतह है, और जो ऊपर है और जो ऊपर से है, ये आपकी कैसी है बेटा? परावर्तक पृष्ठ। क्योंकि यहीं से प्रकाश का क्या होना है? परावर्तन। नीचे से आप प्रकाश लेके जाओगे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, परावर्तन वगैरह कुछ भी नहीं होगा। चलिए ध्यान से आप देखना बच्चों। तो गोलीय दर्पण एक ऐसा दर्पण, एक ऐसा दर्पण जिसका जिसका परावर्तक पृष्ठ, याद से ध्यान से, परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो या होता है, परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। मैं आपको पूरा नहीं लिखवाता, आप इसमें हल्का सा लाइन और जोड़ सकते हैं। कौन सी वाली लाइन जोड़ सकते हैं? इस तरीके से आप लाइन जोड़ सकते हैं कि एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक, तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है बेटा? वो दो प्रकार का होता है। एक होता है बच्चे आपका उत्तल दर्पण। कैसा होता है? उत्तल दर्पण। और दूसरा होता है बच्चे आपका अवतल दर्पण। कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, दो प्रकार का नाम होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब हम हिंदी में बात करेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण।
तो देखिए बेटा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण किस तरीके से होते हैं। चलिए, तो परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, समझ जाओ। अब ये तो कैसा था बेटा, जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा है, समतल, तो वो समतल दर्पण है, कल मैंने लिखवा दिया था। अब आज ऐसा दर्पण आएगा जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोलीय। ध्यान से, तो बेटा उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ हो। देखो उत्तल दर्पण दो प्रकार का, गोलीय दर्पण दो प्रकार का, उत्तल और अवतल। तो उत्तल वाले में कैसा होता है, देखो इस तरीके से बना हुआ, आप बना दिया। ये क्या है, अब इसमें अभी तो ये कांच है सिंपल, जब तक आप पॉलिश नहीं करोगे तब तक पता कैसे चलेगा कि परावर्तक पृष्ठ कौन सी है। तो आपने एक तरफ क्या कर दिया, पॉलिश कर दी, तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे बेटा उत्तल जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ है, यानी प्रकाश मान के चलो इधर से आएगा, आप इधर से भी ले सकते हो प्रकाश, तो इसको पॉलिश कर दो। आपके पास पॉलिश करने के लिए दोनों सतह हैं, लेकिन मैंने क्या कर दिया, अंदर वाले को पॉलिश कर दिया, दिख रहा है, अंदर वाले को पॉलिश कर दिया। तो ये कौन सा दर्पण हो गया बेटा, आपका उत्तल दर्पण। और इसमें मैंने क्या कर दिया, जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो, ऐसा दर्पण क्या कहलाता है बेटा, आपका अवतल दर्पण। अब ध्यान से देखो, आपको नाम से नहीं आ रहा समझ में, अवतल वा दबा हुआ, नाम से देखिए आप इसको। जैसे मैंने इसमें सीधा था, मुक्का मार दिया, ये देखिए डिशुम, तो ये कैसा हो गया, बिल्कुल सीधा था, ये ऐसे ऐसे था, मैंने क्या मार दिया, मुक्का, देखना मुक्का, ये डिशुम, तो क्या हो गया जी, चपटा सा हो गया, यानी दब गया। तो ये क्या, अवतल, दबा हुआ, बा बा, देखो ध्यान से। और ये देखिए उत्तल, तो ये क्या है बेटा, उठा हुआ, देखो उठा हुआ, जिसका परावर्तक पृष्ठ ऊ से उठा हुआ हो और बा से दबा हुआ हो। ध्यान से देखो, वा इसमें आ रहा है दबा हुआ हो और ऊ इसमें आ रहा है यानी उठा हुआ हो। तो एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ हो उत्तल दर्पण कहलाता है, और एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो वो क्या कहलाता है, अवतल गोलीय दर्पण कहलाता है। अब ध्यान से सुनेंगे हम इनसे संबंधित कुछ तथ्य। देखो अब मैं आपको क्या बताना जा रहा हूं, अगला ये यहां तक आया क्या समझ में, जल्दी से देख लिया अच्छे तरीके से, बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं है वीडियो में। जय श्री कृष्ण, बढ़िया, आप अच्छे से पढ़ते रहिए, कमेंट आपसे जब मैं बोलूं तब आप किया करें, बाकी कोई दिक्कत वाली बात ना है। चलिए, तो देखिए बच्चों, हाँ अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। टॉपिक क्या है, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। क्यों पढ़ रहे हैं बेटा, क्योंकि इन परिभाषाओं को पढ़ के ही आगे हमें अगला टॉपिक क्या पढ़ना है, वैसे हमें पढ़ना है उत्तल दर्पण के सामने यदि हम वस्तु रखें। हमने कल समतल दर्पण के सामने वस्तु रखी तो हमें समझ में आया कि जिस आकार की आप वस्तु रखते हो उसी आकार का प्रतिबिंब बनता है। बायां भाग दायां दिखाई देता है, दायां भाग बायां दिखाई देता है, अर्थात पार्श्व बदल जाते हैं। दर्पण में, समतल दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब है वह उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर सामने वस्तु रखी होती है। तो बेटा ऐसी हमने कुछ चीजें समतल दर्पण के बारे में पढ़ी, उससे बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में पढ़ी। अब आपने भी देख रखा और आपको समझ में भी जल्दी से इसलिए आ गया था, क्यों, क्योंकि आप समतल दर्पण को देखते हो। जो 4-5 बातें मैंने आपको बताई थी वो आपको रोज दिखती हैं, इसलिए आपको समझ में भी जल्दी से आ गया कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है। अब प्यारे बच्चों, आप ना उत्तल दर्पण ना अवतल दर्पण दोनों को रोज थोड़ी देखते हो। हाँ, आपसे मैंने कल चम्मच वाला एग्जांपल, थोड़ी बड़ी सी चम्मच हो उसमें आप अपना चेहरा इस तरीके से देखो, चांद सा चेहरा अपना देखना है आपको। चलिए, तो चेहरा आप उसमें देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा दिखता है। तो अब आपने नहीं देखा होगा तो देखिए, बात आ रही है समझ में आपको कि रोज आप उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण तो देखते नहीं हो बच्चों। तो इस कंडीशन में आप हमें पढ़ना है उत्तल दर्पण के सामने यदि वस्तु रखेंगे तो कैसे प्रतिबिंब बनेंगे, अलग अलग जगह पे, यहां वस्तु रखने पे क्या होगा, यहां रखने पे क्या होगा, यहां रखने पे क्या होगा।
इसके सामने वस्तु को रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो हमें उत्तल और अवतल अर्थात गोलीय दर्पण के सामने वस्तु रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, कैसा बनेगा, इन सब चीजों की जानकारी के लिए हमें कुछ बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। उन बातों को हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो मैं अभी इसको साफ कर रहा हूं पूरा ध्यान से। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, टॉपिक क्या हैगा, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। चलिए अभी नहीं कर रहा मैं, इसको इसमें ही लगवा देता हूं, जब जगह की आवश्यकता पड़ेगी तब बता दूंगा। अभी हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं या शब्द, परिभाषाएं कह दो या शब्द कह दो, जो आपको पता होने चाहिए, आगे के चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं, दुनिया के किसी भी टीचर से आपने यदि इस टॉपिक को नहीं पढ़ा तो इसके आगे आपको चैप्टर में कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक, मुझसे ही मतलब नहीं है, कहीं से भी यदि आपको ये चीजें पता नहीं है तो उनके नाम मैं बता देता हूं बेटा। सबसे पहले नाम यहां पे लिख रहा हूं, परिभाषाएं इधर बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए आप, सबसे पहला होता है बेटा आपका ध्रुव। क्या होता है, दर्पण का ध्रुव। इसके बाद बात करें बेटा आप, दर्पण का ध्रुव होता है। इसके बाद बात करें हम बेटा वक्रता केंद्र। क्या होता है, वक्रता केंद्र। नंबर तीसरा होता है बच्चे आपका फोकस। क्या होता है, फोकस। और इसके बाद होता है बेटा आपका मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। इसके बाद होता है बेटा पांचवें नंबर पे आपका द्वारक। क्या होता है, द्वारक। इसके बाद होती है बेटा आपकी वक्रता त्रिज्या। क्या होती है, वक्रता त्रिज्या। और होती है बेटा आपकी फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो मेरे हिसाब से आपको इतनी चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैंने कितने पद लिखे हैं, 7। सबसे पहले मैंने लिखा है बेटा दर्पण का ध्रुव, आपको पता होना चाहिए। मुख्य अक्ष पता होना चाहिए। वक्रता केंद्र कहाँ होता है दर्पण का, फोकस कहाँ होता है, किसे कहते हैं, द्वारक क्या होता है, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो इन चीजों के बारे में आपको जानकारी होगी तो आपको आगे का पार्ट बहुत ज्यादा सरल लगेगा। ठीक, चलिए तो अब सबसे पहले देखते हैं बेटा ध्रुव। ध्रुव क्या होता है, तो बेटा जो आपका गोलीय दर्पण है वो बेटा किसी ना किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है। कैसे, देखो कोई भी गोलीय दर्पण हुआ, जैसे मैंने बात करी किसी भी गोलीय दर्पण की, तो ये आप यहाँ पे देखिए, ये एक मैंने गोला ले लिया, ठीक ठाक है गोला, चलिए बढ़िया है। तो ये गोला ले लिया मैंने और इसको मैंने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे देखिए इसके दो भाग कर दिए, इसके दो भाग कर दिए, एक इधर से और इधर से टुकड़े कर दिए। आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल देख पा रहे होंगे आप। तो मैंने यहां पे क्या किया बेटा, इधर बाहर पॉलिश कर दी, इसके कर दी और इसके मैंने अंदर पॉलिश कर दी। तो बच्चे ये क्या बन गया, ये आपका उत्तल दर्पण बन गया और ये आपका अवतल दर्पण बन गया। तो आप देख पा रहे होंगे क्या है, यानी कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों एक गोले के कटे हुए भाग हैं। इतना आपको मैंने अभी स्पष्ट करके बता दिया। उत्तल और अवतल जो दोनों दर्पण हैं वो एक गोले, मतलब एक गोला था कांच का, जिसके एक तरफ यहां बाहरी तरफ पॉलिश कर दी और इसके आंतरिक भाग पर पॉलिश कर दी। तो ये जो गोलीय दर्पण है वो किसी गोले के कटे हुए भाग हैं, उत्तल हो चाहे अवतल हो। तो उस गोले का केंद्र, जिस गोले के ये कटे हुए भाग हैं, देखो मिलाओ इन्हें वापस, जिस गोले के कटे हुए भाग हैं उस गोले का केंद्र तो होगा। तो जो उस गोले के केंद्र को हम कहते हैं बेटा वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। ये सी जिसको हम बोल सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए इसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपको सब, आप बोलोगे सर सबसे पहले वक्रता केंद्र की परिभाषा क्यों बताई, बेटा लाइन से ही आएंगी। पहले मैंने आपको वक्रता केंद्र बता दिया, ऊपर नीचे लिख दिया, वो एक बात अलग है। लेकिन आपको क्या करना है बच्चों, कि जो मैं जिस सीरियलिटी से बता रहा हूं आपको उसी सीरियलिटी से इनको याद रखना है। सबसे पहले मैंने काय की परिभाषा बताई बेटा वक्रता केंद्र की, जो कि क्या है कि वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र वह बिंदु होता है जो कि जो गोलीय दर्पण है वह जिस गोले का कटा हुआ भाग है उस गोले के केंद्र को, जैसे हम बात करें बेटा, आपने एक थोड़ा सा ये दर्पण लिया आपने, ये उत्तल दर्पण लिया, सॉरी अवतल दर्पण लिया आपने,
ठीक, अब इसका आपको कहिए कि वक्रता केंद्र कहाँ है, तो कुछ मत करिए, आप इसका पूरा गोला बना लीजिए। आपने गोला बना लिया, इस गोले का केंद्र है, बस यही क्या है, इस दर्पण के लिए वक्रता केंद्र होता है। इसी बिंदु को हम बोलते हैं इस दर्पण के लिए वक्रता केंद्र। चलिए मैं इसकी परिभाषा भी लिखवा देता हूं, आप घबराएं ना। सबसे पहले वक्रता केंद्र की परिभाषा काय की लिखवा दी बेटा मैंने, वक्रता केंद्र की परिभाषा सी से प्रेजेंट करते हैं इसको। वक्रता केंद्र आप लिख सकते हैं गोलीय दर्पण जिस गोले, गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसी गोले के केंद्र को, उसी गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। चलिए तो इतना आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से कि भाई वक्रता केंद्र कहां होता है। आया बढ़िया समझ में। अब आगे हम एक और पॉइंट की बात करेंगे बेटा, जिसको हम बोल रहे हैं ध्रुव। कोई बच्चे कह रहे हैं सर 3 बार बाहर निकाल दिया ऐप ने, सर ऐप बाहर फेंक रहा है। अब बच्चे मुझे नहीं पता आपके मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो क्या, बाद में आप वीडियो देख लेना, कोई बच्चे को अगर प्रॉब्लम हो तो ठीक है। अब बाकी बच्चों की सही चल रही है तो मैं अभी कुछ नहीं कर सकता इसमें, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, क्या बोला बेटा मैंने, जो गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसी गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक। अब आता है बेटा आपका ध्रुव, कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं, ध्रुव। आपकी बुक वगैरह में आप थोड़ा सा इसको देख लें किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है वक्रता केंद्र, मैंने आपको ये बता दिया। हाँ सबसे पहले वक्रता केंद्र ध्रुव बता रखा है उन्होंने सबसे पहले। चलिए आप ध्रुव को देखिए बेटा, अगला पॉइंट है आपका ध्रुव। अगला पॉइंट है बेटा ध्रुव, इंग्लिश में बेटा पोल बोलते हैं इसको, इसलिए पी से प्रेजेंट करते हैं। काय से प्रेजेंट करते हैं, पी से। तो ध्यान से देखेंगे ध्रुव किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के केंद्र को, देखिए आपकी किताब में भी लिख रखा है बेटा इन्होंने, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को। मैं बता रहा हूं अभी हाल, देखिए गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को उस दर्पण का, उस दर्पण का ध्रुव कहते हैं, उस दर्पण का ध्रुव कहते हैं। सर पता तो चला ही नहीं कहां है। अरे बच्चों ये क्या है, गोलीय दर्पण, कौन सा वाला, उत्तल गोलीय दर्पण। ये इसका क्या हुआ, परावर्तक पृष्ठ, तो इसका मध्य बिंदु यहां से यहां पे आइए और यहां से यहां पे जो आपको बीच में मिड पॉइंट मिलेगा, उस मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं। आपने यदि छोटा बनाया इस तरीके से देख लो तो ये मिड पॉइंट हो गया, पॉलिश नहीं कर रहा मैं अभी, आपने ऐसा बनाया तो ये यहां पे मिड पॉइंट मान लो आप, ठीक है। तो जो मध्य बिंदु होता है, केंद्र होता है, उस बिंदु को कहते हैं बेटा हम ध्रुव, क्या बोलते हैं, ध्रुव। इसे पी से डिनोट किया जाता है। चलिए आ गया समझ में इतना। तो ध्रुव हो गया, आप इसकी परिभाषा पहले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वक्रता केंद्र हो गया और ध्रुव हो गया। अब मैं आपको इसको बेटा साफ कर रहा हूं और अगले आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है आपका, फोकस, क्या है, फोकस। वक्रता त्रिज्या बता देंगे, मुख्य अक्ष बता देंगे, लिख लो इनको जल्दी से, लिख लिया आपने, नोट कर लिया जल्दी से। लिख लिया। चलिए अब मैं साफ कर रहा हूं बेटा, अगली परिभाषा बताऊंगा। तो ध्रुव की हो गई और वक्रता केंद्र की हो गई। अब पहले आ जाइए मुख्य अक्ष पर, फिर बताएंगे फोकस, फिर बताएंगे फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, ये चीजें, ठीक है। चलिए
देखिए मेरे पास जगह थोड़ी सी कम रहती है, इस चक्कर में मैं आपको साफ कर करके बताता हूं, लेकिन आपको अच्छे तरीके से समझना है। अब परिभाषा आती है बेटा आपकी काय की, मुख्य अक्ष की। तीसरे नंबर पे है मुख्य अक्ष। मैं एक चित्र में इन सबको बता दूंगा, आप घबराएं ना, ऐसे बता दूंगा। देखिए ये क्या है, गोला, इसका केंद्र आपने मान लिया सी, तो ये एक आपने दर्पण माना और ये दर्पण माना, तो ये क्या है, इन दोनों दर्पणों का वक्रता केंद्र है। आप इसको इधर पोलिस कर दीजिए और इसको इधर पोलिस कर दीजिए, तो इन दोनों का वक्रता केंद्र कहाँ है, इस तरफ। और आप ध्यान से देख भी पा रहे होंगे, जो आपका उत्तल दर्पण है उसकी जो पोलिस सतह है उधर वक्रता केंद्र है, जिधर वो वक्रित होता है, जिधर वो गोल आकार ग्रहण करता है उधर ही होता है वक्रता केंद्र। और इसका वक्रता केंद्र कहाँ है बेटा, परावर्तक पृष्ठ तरफ। ध्यान से देखें, ये परावर्तक पृष्ठ है आपकी, इधर से इधर आप वस्तु को रखोगे या प्रकाश को, मतलब यहां से प्रकाश स्रोत आएगा, इससे टकराएगा, कुछ नहीं होगा। दर्पण को पलट के देखोगे तो आपको कुछ दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। तो आप क्या बात कर रहे हो फिर, चलो। तो ये आपका वक्रता केंद्र हो गया और ध्रुव मैंने आपको बताई दी। अब मुख्य अक्ष आता है। मुख्य अक्ष क्या होता है, जैसे मान के चलिए आपने क्या किया, यहां पे देखिए कौन सा दर्पण है बेटा जी आपका, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ये दर्पण का क्या है, मध्य बिंदु परावर्तक पृष्ठ का, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ध्रुव बोलेंगे। अब माना कि ये इस गोले का कटा हुआ भाग था, तो इस गोले के केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। आप एक काम करिए कि किसी भी गोले के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिला दीजिए, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिला दीजिए और एक लाइन खींच दीजिए। अनंत लंबाई की एक लाइन आपने खींच दी, बिल्कुल सीधी सरल रेखा। तो इस सीधी सरल रेखा जो है आपकी, इस लाइन को ही हम बोलते हैं बेटा मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो लिखिए बेटा मुख्य अक्ष की परिभाषा किस तरीके से आ जाएगी, मुख्य अक्ष की परिभाषा आ जाएगी आपकी, पी और सी दूरी वक्रता त्रिज्या हो गई, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या। आप लिखेंगे गोलीय दर्पण, क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या, ध्रुव तथा सॉरी आप बोलोगे ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है बेटा, उस दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। ठीक है, या मुख्य अक्ष कहलाती है। इतनी आपको बात समझ में आ गई होगी। अरे सिंपल सी तो बातें हैं, क्या दिक्कत है, सभी बच्चे ध्यान से समझे ना। ये क्या है, ध्रुव हमारा क्या है, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु। ये वक्रता केंद्र है, जिस गोले का ये कटा हुआ भाग होता है उस गोले का केंद्र। इन दोनों को आप मिला दीजिए, एक लाइन खींच दीजिए, इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। आप दर्शाने जाओगे तो पीसी से आप दर्शा सकते हो। इधर भी ये होती है, हालांकि कोई मतलब नहीं है, इधर भी ये होती है, अनंत लंबाई तक होती है। इन दोनों को मिला दो आप, इसको बोलते हैं बेटा हम मुख्य अक्ष, पीसी से दर्शाते हैं। चलिए अगली परिभाषा क्या है, देखो वक्रता केंद्र हो गया, ध्रुव हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। अब इसके बाद आता है बेटा आपका अगला क्या आता है, फोकस। वेरी 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 इंपोर्टेंट, फोकस। सर ये कौन सा पॉइंट होता है, कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य अक्ष को आप लिख सकते हो पीसी, क्या लिख सकते हो, पीसी, यानी पी ध्रुव है, सी वक्रता केंद्र है, दोनों को मिलाने वाली रेखा, उसका नाम हो गया बच्चे पीसी, यानी मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस। अब आता है मेन आपका फोकस, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है बेटा, यही परीक्षा में आता है। परीक्षा में तो कुछ भी आ सकता है, परीक्षा में केवल पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आपको साइंस की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। बड़ी क्लासों के लिए आपको 10th की साइंस अच्छे तरीके से आना चाहिए, इसी को हम बोलते हैं। चलो अभी मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूं, मैं आपको इसके न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, सवाल भी कराऊंगा, बस आप हमसे जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से, तो सब चीजें बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप समझिए बेटा फोकस किसे कहते हैं, तो देखना ध्यान से, ऐसा देखा गया और ऐसा होता है, ध्यान से समझना क्या, कि आप दोनों दर्पणों के बारे में देख लीजिए, मैं परिभाषा ऊपर लगवाऊंगा, यहां पे देख लो आप। ये मैंने बनाया बेटा कौन सा दर्पण, ये हमें जब बनाते हैं तब पता नहीं चलता, पोलिस के बाद पता चलता है कौन सा वाला बनाया है। नाम बताइए क्या है, अवतल दर्पण, देखो दबा हुआ है ना। और ये मैंने बनाया बेटा यहाँ पे उत्तल दर्पण, दोनों मैंने आपके सामने बना लिए। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बनाने की, तब आपसे ठीक ठाक बनने लगेंगे। तो बच्चे ये इसका क्या है, यहाँ पे देखिए आप,
ये इस दर्पण का ध्रुव है बीचों बीच में, ठीक, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, आप अच्छे से बना लें। और यहां पर क्या है बेटा आपका, इस जगह पर क्या है बच्चे आपका वक्रता केंद्र है इस पॉइंट को, तो ये पीसी क्या हो गया बेटा आपका मुख्य अक्ष हो गया। ऐसे यहां पे आप देख सकते हैं, ये मैंने मान लिया इसका ध्रुव है, और ये इधर कहीं पे मान लिया बच्चे मैंने क्या वक्रता केंद्र है। तो आपको समझ में आ गया इतना, इस तरीके से। अब आप देखेंगे बच्चे कि फोकस कहाँ होता है, ध्यान से समझेंगे फोकस कहाँ होता है। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, फोकस कहाँ होता है, आपको परिभाषा के लिए मैं आपको बता दूं पहले कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ध्यान से समझना, जब कोई प्रकाश किरण, अच्छे से पेन रख दीजिए और सुनिए ध्यान से, बार बार अगर समझ में नहीं आता वीडियो को रिटर्न कर लेना बाद में, और आपको अच्छे से समझना है क्या कि जब कोई प्रकाश किरण, बेटा जब भी कोई भी प्रकाश स्रोत हमसे बहुत दूर होता है, दर्पण से बहुत दूर, तो हम जो प्रकाश किरणें होती हैं आने वाली, उनको हम समांतर मानते हैं। ये आप समझ ले बच्चे, बहुत दूर से अगर कोई चीज, ऐसे बहुत सारी लाइनें आ रही हो, तो उनको हम क्या लेते हैं, समांतर मानते हैं, क्योंकि जब प्रकाश स्रोत दूर होता है, हाँ प्रकाश स्रोत परिमित दूरी पर है, अरे 2-4 फीट यहाँ पे रखा हुआ है, तो फिर आप उससे प्रकाश किरणों को जिधर चल रही हैं उधर लोगे। इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि मान के चलो यहां से प्रकाश निकल रहा है और आपको दर्पण पे लेना है, तो प्रकाश किरणें ऐसी जाएंगी। बात आ गई समझ में। अब माना कि प्रकाश इधर से आ रहा है, लेकिन कहां से आ रहा है ये हमें नहीं है पता, अनंत लंबाई, पता नहीं कहां से आ रहा है प्रकाश, बहुत दूर रखा है प्रकाश स्रोत, जहां से प्रकाश आ रहा है वो स्रोत कहां है, बहुत दूर है। तो उस कंडीशन में प्रकाश किरणों को हम समांतर लेते हैं। कैसे लेते हैं, समांतर लेते हैं। चलो शायद समझ में आ गई होगी बात। आप देखिए बेटा, तो जब कोई प्रकाश किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आ रही है, ऐसे ये आई एक किरण, एक आध और आई, इस तरीके से दर्पण पर आ रही हैं, नीचे से ले लो आप कहीं से भी ले लो, देखो प्रकाश किरणें बहुत सारी आ रही होती हैं, आपको जितनी लेना। तो जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, दर्पण के मुख्य अक्ष पर समांतर, किसके समांतर है, ये जो आपकी पीसी लाइन है इसके समांतर ये सभी आती हैं, तो यह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, ये देखिए पीसी के एक ही बिंदु से गुजरती हैं पूरी की पूरी, ऐसे। हरी बात समझ में, ये एक ही बिंदु से गुजरती हैं, इसी बिंदु को हम उस दर्पण का फोकस कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फोकस कहते हैं। सर इसमें क्या होता है, अब देखिए इधर से तो प्रकाश आएगा नहीं, क्यों, आपने प्रकाश स्रोत यहां रख दिया, प्रकाश आया दर्पण पे पड़ा, परावर्तन ही नहीं हुआ। तो कैसे बच्चों आप, इधर पॉलिश हो रही है इधर परावर्तन क्यों होगा, परावर्तन तो इधर से होगा। तो यहां से देखिए इस तरीके से, ये मैंने मुख्य अक्ष को और बढ़ा लिया, अब ये आ रही हैं प्रकाश किरणें, ये आ रही हैं प्रकाश किरणें, 4 प्रकाश किरणें ली मैंने, 2 ऊपर और 2 नीचे। अब बेटा ये दर्पण के अंदर तो जाएंगी नहीं, समझ जाओ, दर्पण के अंदर तो जाएंगी नहीं, क्योंकि दर्पण कैसा है, दर्पण से टकरा कर वापस चली जाएंगी। तो ये ऐसी दिशा में वापस जाती हैं, किस दिशा में, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, ये टकराकर दर्पण से इधर चली गई, और ये टकराकर दर्पण से इधर चली गई। देखिए, अरे किधर चली गई, कह रही है इधर चली मैं उधर चली, जाने कहां मैं किधर चली। देखिए ऐसा नहीं है, सब पता है, देखो कहां जाएंगे। तो ये दोनों किरणें इधर जा रही हैं, ये दोनों किरणें इधर जा रही हैं, ये तो इधर मिल नहीं रही, ये इधर मिल नहीं रही, लेकिन यदि हमने इनको थोड़ा पीछे बढ़ाया दर्पण के, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये प्रकाश किरणें कहां से आ रही हैं, यहां से आ रही हैं। ये हमने आभासी तरीके से बढ़ाया है, वास्तविक नहीं मिली किरणें, ये वास्तव में मिली है, टकरा के वास्तव में मिली है, लेकिन ये टकरा कर वापस अपनी अपनी इधर उधर दिशा में चली गई। हमें अब देखो, आप प्रकाश किरण इधर जा रही है, आप यदि यहां पे आप ऐसे देख रहे हो इस वस्तु को, इस तरीके से आप इस वस्तु को देख रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा कि ये प्रकाश किरण इधर से आ रही है, ठीक। तो अब परिभाषा सुनिए, परिभाषा सुनिए ध्यान से, इसमें ये फोकस है और इसमें ये फोकस है, और यहां पे किरणें वास्तव में मिल रही हैं और यहां पर किरणें आपकी आभासी तरीके से मिल रही, क्योंकि जो वास्तविक किरणें थी वो तो टकराकर दर्पण से और वापस चली गई। अब सुनिए फोकस की परिभाषा,
अच्छे से एक बार पहले सुन लीजिए, अच्छे से फिर देखेंगे। तो जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उसको हम बेटा क्या बोलते हैं, फोकस कहते हैं। लेकिन ये किस में, ये अवतल दर्पण में। किस में बेटा, अवतल दर्पण में। थोड़ी सी परिभाषा अवतल के लिए फोकस की अलग है और उत्तल के लिए फोकस की परिभाषा थोड़ी सी अलग है। कैसे बोलेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है अवतल दर्पण में बिल्कुल गुजरेगी। और यहां क्या बोलेंगे, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। आपके पास तो इधर से पहुंच रही है तो आपको कैसा लगेगा, ये यहां से आ रही है। तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। उस बिंदु को हम उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। तो चलिए परिभाषा लिखिए मेरे साथ में। चलो मैं इनको नीचे लिख रहा हूं, पता नहीं जितनी जगह है उसमें लिखी हो पाएगी ना नहीं हो पाएगी। देखिए तो क्या बोला बेटा आपने, हाँ मैंने बोला, आपने नहीं बोला, मैंने बोला, आपने तो सुना ना, क्या करते रहते हो। तो जब कोई प्रकाश किरण, मैं छोटे छोटे अक्षरों में लिख रहा हूं यहां पे, आप देखेंगे लिखेंगे मेरे साथ। जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती, देख तो रहा है ना बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तब वह परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, यहां कोष्टक में लिखेंगे हम अवतल दर्पण में। किसमें, अवतल दर्पण में, क्योंकि अवतल दर्पण में गुजरती है, जिस बिंदु से होकर गुजरती है अवतल दर्पण में, या जिस बिंदु से, जहां से, जिस बिंदु से होकर गुजरती है अवतल दर्पण में, या जिस बिंदु से आती हुई, क्या बोला मैंने, आती हुई प्रतीत होती है। ये किसमें, उत्तल दर्पण में। ये किसमें, उत्तल दर्पण में। कोष्टक में लिखेंगे ये आप, आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज तो आप लिख सकते हो बेटा। ये परिभाषा बिल्कुल भी कठिन नहीं है, 1% कठिन नहीं है, ध्यान से, 1% कठिन नहीं है। दिख तो रहा है ना बच्चों आपको बोर्ड पर, लिखी हो जाएगी परिभाषा, हो जाएगी मेरे हिसाब से अच्छे से। देखिए तो अब बच्चों एक बार अच्छे से समझ लीजिए, इसको याद करिए। यहीं जिन बच्चों ने लिख ली कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं या फोकस ही कहते हैं। ये उत्तल दर्पण के लिए बोल दिया। अब मैं अवतल दर्पण के लिए अलग, सॉरी अवतल दर्पण के लिए बोल दिया, अब उत्तल दर्पण के लिए अलग से बोलूंगा। क्या कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती है, कैसी आती है, समांतर, तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से हमें आती हुई प्रतीत होती है, हमें आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम दर्पण का फोकस कहते हैं, उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। तो बच्चे आशा करता हूं मेरी मेहनत आपको रास आ रही होगी, आपको समझ में आ रहा होगा।
तो ये हो गया भैया फोकस। अब बस कुछ नहीं है, यही था। वक्रता केंद्र आप समझ ही गए। दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ध्रुव क्या बोलते हैं बेटा, कि जो परावर्तक पृष्ठ होती है उसके मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। मुख्य अक्ष बताई दिया, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। फोकस आपको बताई दिया है। एक बार और बोल के बताऊं, मेरे से 50 बार बोलवा लो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए हो गया बच्चों, लिख लिया आपने, लिख लिया। अब देखेंगे हम वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी, ये तो ऐसी सिंपल सिंपल सी लाइन है। यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, जल्दी से बताओ। कोई कुछ बोलता ही नहीं है। ये नीचे मैं साफ कर रहा हूं, वक्रता केंद्र, ध्रुव, ये सब हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। परिभाषा है, एक चित्र अभियाल ऐसा बना दूंगा जिसमें सारे मैं पॉइंट बता दूंगा कि कौन कहां पर होता है। अब मेन आता है बेटा आपका फोकस दूरी, इसी के बाद में लिख लेना आप तो, फोकस दूरी। इसको दर्शाते हैं पी एफ से, या स्मॉल एफ से बोल दो आप, पी एफ तो नाम होता है, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी क्या होती है, इससे सरल कोई परिभाषा ही नहीं है इन सभी में। कैसे, देखिए बेटा ये क्या है आपका, चलो यहीं से देख लो, ये क्या है आपका ध्रुव, और ये क्या है फोकस। तो ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये सरल है सर। दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी, दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी, दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। दर्पण की फोकस दूरी होती है, कहलाती है, कहते हैं, ये सब सिंपल बातें हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखना। अब ये बात है बेटा मैं लिखता नहीं हूं, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आ जाता है बेटा वक्रता त्रिज्या। क्या आ जाती है, वक्रता त्रिज्या। इसको दर्शाते हैं बेटा हम कैसे, आर से, कैपिटल आर से दर्शाते हैं। आप त्रिज्या को आर से दर्शाते आ रहे होगे ना आज तक, बस वही है वक्रता त्रिज्या। इसका भी कुछ नहीं है बेटा, ये आपका क्या है ध्रुव, और यहां तक क्या हो गया वक्रता केंद्र। तो ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। चलो ठीक है भाई, क्या हालचाल, बढ़िया। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, एक चीज और रह गई, द्वारक। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, मतलब नहीं किस लिए, मैंने कोई पूछा था क्या। अच्छा कोई दिक्कत तो नहीं है, आप कह रहे हो नहीं सर, अच्छा अच्छा ठीक है। मैं कह रहा नहीं सर, मैं पता नहीं क्या किस चीज के लिए मना कर रहे हो हैं। ऐसा तो नहीं है मना कर रहे हो कि नहीं सर, नहीं सर अब मत पढ़ाइए, बहुत हो गया आज के लिए, ऐसा तो, ऐसा वाला तो नहीं नहीं है। चलो, तो आपने लिख लिया बच्चे फोकस दूरी और वक्रता। आप बाद में लिख लिया करो ये चीजें, तो देखो मेरी वीडियो की लेंथ ज्यादा बड़ी हो जाएगी, क्या मतलब निकल के आ रहा है। देखो मुख्य अक्ष हो गया, फोकस हो गया, सबको समझ में आना चाहिए बहुत बढ़िया तरीके से। अब लास्ट चीज है बेटा आपका द्वारक, इसको मैं साफ कर रहा हूं, फिर हम देखेंगे द्वारक। देखिए द्वारक क्या होता है।
देखिए देखिए देखिए, हा 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 हा, साफ कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, हा, नहीं पढ़ोगे तो माफ नहीं किया जाएगा। तो देखिए, अब है बेटा आपका दर्पण का द्वारक। क्या है? दर्पण का द्वारक, नाम से समझ में आ रहा होगा। तो दर्पण के द्वारक को देखेंगे, पहले तो हम समझने की कोशिश करें। मैं सब चीज एक बार यही बता दूंगा, पहले दर्पण के द्वारक को और देख लीजिए जल्दी से। तो ये क्या है बेटा आपका? गोलीय दर्पण, डिचुक 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 डिचुक, इधर भी बना ले, चलो ठीक है। पुलिस कर दी, एक तरफ दबे हुए भाग पर की, एक तरफ उठे हुए भाग पर, तो बात खत्म। इसको दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये दर्पण का द्वारक है। बिल्कुल सीध में होते हैं बेटा ये सब इस तरीके से। ये देखिए, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, बात खत्म। ये दर्पण का क्या है? द्वारक। बच्चे, दर्पण ये भी गोलीय दर्पण है, इसको भी हम क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। आप एक बात बताइए मुझे, ये भी अवतल दर्पण है, 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 और ये भी अवतल दर्पण है। दिस, ऑल ऑफ दिस अवतल दर्पण। तो इसका द्वारक बड़ा, इसका छोटा, इसका और छोटा, और छोटा, और छोटा, और छोटा। तो आप देख सकते हो इनमें क्या अंतर है। इनके द्वारक छोटे हैं। ये जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, इसका द्वारक छोटा होता गया। तो इसको हम बोलते हैं दर्पण का द्वारक। अब आप लिखेंगे परिभाषा है। क्या लिखेंगे? परिभाषा। तो देखिए, किताब में लिख रही थोड़ी सी हल्की फुल्की, ऐसे ही लिख लो आप। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, ओए होए 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 होए, गोलीय दर्पण की, गजब, गोलीय दर्पण की वृत्ताकार, गोलीय दर्पण की वृत्ताकार सीमा रेखा, गोलीय दर्पण की वृत्ताकार सीमा रेखा, गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की, ये तो लिखा ही नहीं अपन ने। अरे हाँ रे, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की, गोलीय दर्पण की, हटो 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 हटो, गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा, वृत्ताकार सीमा रेखा, गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा को दर्पण का द्वारक कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये आप हल्का सा इसमें चित्र बना के आप ऐसा लिख सकते हो। ये आपका क्या है बेटा? आपका ये यहां से यहां तक कुछ भी मान लो आप, एम एम डैश, एम एम डैश, ये क्या है? दर्पण का द्वारक है। तो मेरी पूरी बातें आपकी खत्म हो गई। देख लो मैंने कितने टॉपिक बता दिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया ध्रुव, पी से प्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद बताया मैंने आपको वक्रता केंद्र, क्या बताया? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी। इसके बाद बात करें बेटा, क्या बताया जल्दी बताओ? ध्रुव बता दिया, वक्रता केंद्र बता दिया। फिर बताया मैंने आपको मुख्य अक्ष, क्या बताया था? मुख्य अक्ष, पीसी से बोलते हैं, इसको प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमने बताया बेटा आपको, जल्दी बताओ, फोकस, क्या बताया? फोकस कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फिर हमने बताई आपको फोकस दूरी, इसको हम स्मॉल एफ से प्रेजेंट करते हैं। फिर हमने बताई बेटा आपको वक्रता त्रिज्या, क्या बताई? वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर से प्रेजेंट करते हैं। और लास्ट बताया हमने आपको द्वारक। ये तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बातें मैंने आपको आज क्लियर की हैं, जो कि क्या है? दर्पण के से संबंधित कुछ परिभाषाएं। आगे की क्लास को पढ़ने के लिए आपको इन सभी के बारे में जानकारी होना चाहिए। अब मैं पूरी क्लास का सारांश आपको बता देता हूं जल्दी से। इस क्लास की वीडियो, इसको साफ किया जाए। हाँ भाई, देखिए, गोलीय दर्पण किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले के केंद्र को हम क्या बोलते हैं बेटा? वक्रता केंद्र कहते हैं। तो आपने इतना कट कर दिया, इधर से इधर से इधर से, चलिए
देखिए इसके अंदर पॉलिश कर दी, इसके बाहर पॉलिश कर दी, तो इस ये दोनों पॉइंटों के लिए क्या है बेटा आपका वक्रता केंद्र, इस दर्पण के लिए भी और इस दर्पण के लिए वक्रता केंद्र है। ये लाइन आप इसको ध्रुव कह सकते हो, परिभाषा आपको लिखवा रखी है भैयाली अच्छे बढ़िया तरीके से, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। ठीक, इसके बाद हमने बात करी बेटा काय की, मुख्य अक्ष की बात करी, तो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। चलिए फोकस की बात करें, समांतर जो प्रकाश किरणें आती हैं कैसी आती हैं, समांतर, तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, किसमें आती हुई प्रतीत होती हैं, किसमें, उत्तल दर्पण में, और होकर जाती हैं वो किसमें होता है बेटा, कहीं से भी आए जहां से भी आएगी तो भी इसी बिंदु से जाती है, ऐसा, हाँ ऐसा, तो इसको क्या बोलते हैं, फोकस, इसको भी क्या बोलते हैं, फोकस। इसके बाद ध्रुव से फोकस तक की दूरी क्या हो गई, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता केंद्र, और द्वारा का आपको बता दिया गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। चलिए, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आगे पढ़ते हैं हम। वीडियो की लेंथ हो गई 56 मिनट, 4 मिनट यानी 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी, तो मैं 4 मिनट में आपको एक बहुत शानदार चीज बता रहा हूं। देखो बेटा कि जो आपकी फोकस दूरी होती है, देखो यहां से यहां तक, इसको मैं साफ कर रहा हूं थोड़ा सा, और आप देखेंगे टॉपिक हालांकि ये वाला हैगा कि दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, क्या होती है बेटा आपकी, दर्पण की जो फोकस दूरी होती है तथा वक्रता त्रिज्या होती है, दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या, दोनों में संबंध क्या है, दोनों में संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, क्या ये एक दूसरे के भाई बहन है जे, नहीं है। तो देखेंगे क्या रिलेशन है इन दोनों में। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे आप, मैं किसी भी एक दर्पण के लिए ले रहा हूं, तो ये आपका क्या हो गया बच्चे, ध्रुव, यहाँ पे क्या है आपका फोकस, और यहाँ पे क्या है बेटा आपका वक्रता केंद्र। फोकस हमेशा वक्रता केंद्र और इसके बीच में ही रहेगा, फोकस ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में ही रहेगा। तो हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, पहले तो पॉलिश करना है, नहीं तो ये पुलिस पकड़ ले जाएगी, तो मैं पॉलिश कर देना, पुलिस पकड़ ले जाएगी। चलो, तो क्या हो गया बच्चे, पी से लेके एफ तक क्या है, फोकस दूरी, ये देखो पी एफ क्या है बेटा आपकी फोकस दूरी स्मॉल है, और पी से लेके सी तक ये क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो दुनिया के किसी भी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दुनिया के किसी भी फोकस क्या क्या बोल रहा हूं मैं भी, दुनिया के किसी भी गोलीय दर्पण की, गोलीय दर्पण के लिए है जे, समतल दर्पण के लिए ना है, चलो उसमें भी लगा लेना, उसका कोई अर्थ नहीं आएगा, क्योंकि समतल दर्पण का फोकस होता ही नहीं है, कहां पे हैगा, उसका वक्रता केंद्र होता ही नहीं, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी तो अनंत होती है। अरे इसका कहां कोई फोकस होता है, इधर आपने क्या कर दिया पोलिस, अब इसका कहां वक्रता केंद्र और कहां मुख्य अक्ष और कहां फलानी फलानी चीज है, कोई कुछ नहीं है, इसका अनंत होती है समतल दर्पण की। तो बेटा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी, या इसी बात को हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं, या कैसे कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू एफ, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं किसी भी गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो उसकी फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है या दुगनी होती है। तो समझ में आ गया होगा, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आज का बताया हुआ समझ में आया होगा। 1 घंटा पूरा हो चुका है, तो भाइयों और बहनों कुछ नहीं, हो गई वीडियो, और क्या भाइयों और बहनों, पढ़ो अच्छे तरीके से, यही कह सकते हैं हम, बढ़िया।